हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर एचएससी स्टूडियो यूट्यूब चैनल। आप सभी का अपने चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं सुषमा आपके लिए लेकर आई हूँ नंबर सिस्टम कन्वर्जन के कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स जो आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। सो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और लास्ट तक ज़रूर देखें। लेट्स अंडरस्टैंड विद द एग्जाम्पल्स। फर्स्ट एग्जाम्पल इज डेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम कन्वर्जन। तो कैसे होगा डेसिमल टू बाइनरी? डेसिमल को बाइनरी में हम अगर चेंज करना चाहते हैं तो जिस नंबर में, ये देखिए, डेसिमल को अगर हम किसी भी अदर सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, अदर नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसी नंबर बेस से, उसी के बेस से हम क्या कर देते हैं, डेसिमल को डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि अब इसके अंदर देखिए, हमने 43 को डिवाइड किया 2 से और फर्दर डिवाइड करते ही गए जब तक कि हमारे क्वेश्चन की वैल्यू 0 नहीं आ गई और रिमाइंडर हमने पैरेलल इसके लिखते गए। जैसे कि 43 को डिवाइड किया तो कितना बचा, 21 क्वेश्चन आया और रिमाइंडर बचा 1। फिर 21 को फिर से 2 से डिवाइड किया तो 10 आया क्वेश्चन और 1 की वैल्यू आ गई। फिर 10 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई किया तो 5 आया क्वेश्चन और फिर रिमाइंडर बचा हमारा 0। तो ऐसे हम करते गए और 0 तक लेकर गए जब तक कि हमारा क्वेश्चन वैल्यू 0 नहीं हो गया। और ये देखिए हमारी वैल्यू आई, ये LSB को डिनोट कर देते हैं फर्स्ट वाली को और लास्ट वाली को MSB से डिनोट कर देते हैं। और फिर हम वैल्यू को लिखते हैं नीचे से ऊपर की तरफ। बिट्स को हम लिखेंगे, सो कैसे लिखेंगे, 1 0 1 0 1 1। ये क्या है, बेस 2। सो हम क्या कह सकते हैं कि 43 डेसिमल में किसके इक्वल होता है, बाइनरी में 1 0 1 1 0 1 0 1 1 के बराबर होता है ये। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल इज बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन में क्या होता है कि जब भी हमें उल्टा करना होता है कि कोई भी अदर सिस्टम से, अदर बेस सिस्टम से और हमें डेसिमल में चेंज करना होता है तो हम क्या करते हैं, उसी को उसी बेस से मल्टीप्लाई कर देते हैं उसकी पावर से। देखिए कैसे करते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर पॉइंट है तो पॉइंट के इस तरफ तो हम कैसे लिख के चलते हैं, जिससे 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई बाय ये वाला 1 इधर आ जाएगा 1, फिर प्लस 2 की पावर 1, फिर मल्टीप्लाई को हो जाएगा किससे, मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे ऐसे हम करते जाएंगे और पॉइंट के इस तरफ हम क्या करते हैं, पावर क्या होती है, माइनस होती जाती है, जैसे कि यहाँ गिवन है। तो इसके अंदर देखिए 2⁻0 यहाँ पॉइंट वाला है तो 2 की पावर 0 है, इनटू में 1। ठीक है, ये आ गया 1, फिर प्लस किया 2 की पावर 1, फिर मल्टीप्लाई किया इसको 0 से, फिर प्लस आया, फिर 2 की पावर 2 इंक्रीज कर दिया बाय 1 और फिर 1 आ गया इधर, और फिर उसके बाद में प्लस किया, फिर उसके बाद में 2 की पावर 3 लेकर हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, उसके बाद में क्या किया, पॉइंट के इस तरफ अगर हमें सॉल्व करना है तो हम क्या करते हैं, उसी नंबर को, जैसे ये 1 है, 1 को हमने लेके चले इधर 1 मल्टीप्लाई बाय 2⁻⁻1 1, तो इसमें माइनस करते जाएंगे, 1 आएगा फिर 2 आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट वाले को 0 से। सो इसके बाद में इनको सोल्व आउट करने के बाद 2⁻3 कितना हुआ, 8, 2⁻2 कितना होगा, 4, और ये 0 की कभी भी किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आउटपुट आता है हमेशा 0। सो ये आ गया 0 के बाद ये क्या है, 2 की पावर किसी की भी 0 होती है तो किसके इक्वल होता है, हमेशा 1 के इक्वल होता है। सो ये 1 आ गया और इसको सोल्व आउट कैसे करेंगे, 1 × 2⁻⁻1 है, 1 × 2⁻⁻1 है, ये क्या हो गया, 1 × 2⁻⁻1 को हम कैसे लिखते हैं, 1 × 1/2 लिखेंगे इसको, और 1/2 किसके इक्वल होता है, 0.5 के, तो ये हमारा आ गया 0.5 और ये आ गया नेक्स्ट हमारा 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया, और इन सबको एडिशन के बाद में हमारा क्या आएगा 13.5। तो 13 क्या कहते हैं, 13 तो आया ये इसकी वैल्यू
इतना सोल्व आउट करने के बाद और 0.5 किसका आया ये, और इन सबको ऐड करने के बाद हमारा वैल्यू आ गया ये। बाइनरी जो कन्वर्जन हो गया हमारा डेसिमल के अंदर, तो 110 बाइनरी में होता है, ये किसके इक्वल होता है 13.5 डेसिमल के अंदर होता है। सो नेक्स्ट एग्जांपल लेके चलते हैं, बाइनरी टू ऑक्टल। बाइनरी टू ऑक्टल कैसे कन्वर्ट करते हैं? बाइनरी टू ऑक्टल करने के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा, बाइनरी डिजिट्स है हमारा गिवन है, देखो ये गिवन है, हमें ऑक्टल में डिवाइड करना है, तो हमें इसके 3 बिट के पेयर बनाने पड़ेंगे। 3 बिट के क्यों बनाने पड़ेंगे? क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होते हैं ऑक्टल में 0 to 7 होते हैं, टोटल नंबर कितने हो गए 8 हो गए हैं, और 8 किसके इक्वल होता है 2⁻³ के इक्वल होता है। सो ये जो 3 जो पावर है ये किसके इक्वल होती है, ये बिट्स खुद बताती है हमें कि नंबर ऑफ बिट्स कितने होंगे ऑक्टल में 3 होंगे। सो हम क्या करते हैं बाइनरी के अंदर 3 के हम क्या कर देते हैं सेट बना देते हैं। सेट बनाने के बाद हम देखते हैं कि कौन सा सेट किसके इक्वल हुआ। 100 किसके इक्वल हो गया हमारा 4 के, 110 किसके इक्वल हो गया हमारा 6, और 110 फिर से हमारा 6 के बराबर हो गया। तो हम कैसे लिखेंगे इसको 664। तो हमारा ऑक्टल में ये चेंज हो गया, बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन हो चुका है। नेक्स्ट है ऑक्टल टू बाइनरी। ऑक्टल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट करेंगे? ऑक्टल टू बाइनरी अगर हमें करना है तो हम ये ऑक्टल में गिवन है और हमें बाइनरी में चेंज करना है, तो हम इंडिविजुअली नंबर को लेंगे और उसको हम चेंज कर देंगे बाइनरी के अंदर। अब बाइनरी में करेंगे 1 को क्या लिख सकते हैं हम 001, 0 को लिख सकते हैं हम 000, और 3 को लिख सकते हैं हम 011, और 4 को लिख सकते हैं हम 100, और 5 को लिख सकते हैं हम 100। तो हम इन सब बिट्स को लिख देंगे इकट्ठा करके, और जहाँ पॉइंट लगा है वहाँ पॉइंट लगा देंगे 5 के इस तरफ। सो ये चेंज हो गया बाइनरी में। नेक्स्ट है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कैसे करेंगे हम चेंज? ये देखिए ये हमारा बाइनरी गिवन है और हेक्साडेसिमल में हमें चेंज करना है। तो बाइनरी में तो 2 डिजिट होते हैं, 16 में कितने होते हैं 16 डिजिट होते हैं, और 16 को हम लिख सकते हैं 2⁴। सो ये जो पावर में है ये क्या बिट्स को हमें नंबर ऑफ बिट्स को बता रही है, तो हमें क्या कहते हैं 4 बिट्स में हम डाटा को डिनोट कर सकते हैं इसके अंदर। तो हम ये देखिए इसके 4 के सेट बना लेते हैं, 4 के सेट बनाया, और ये क्या 2 बिट रह गई है तो हम 2 0 इसके ऐड कर देते हैं। तो ये देखिए ये इंडिविजुअली हमारा ये सेट बन गया। सेट बनने के बाद हम ये इंडिविजुअली टेबल के अकॉर्डिंग, जो इसकी टेबल होती है उसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं कि 101 किसके इक्वल होता है 11 के इक्वल होता है, और 111 किसके होता है 7 के, 1101 होता है 13 के, और 0011 होता है 3 के इक्वल। और 13 को हम क्या लिख सकते हैं हेक्साडेसिमल में, 13 को हम लिख सकते हैं D, 11 को लिख सकते हैं हम B। सो बाइनरी में जो कन्वर्ट किया है हमने, तो ये क्या आ गया 3D7B। तो हमारा ये हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो चुका है। नेक्स्ट है हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन में क्या होगा, हम ये जो इंडिविजुअली है ये नंबर्स, इनको हम क्या लिख देते हैं इसको बिट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। बिट्स में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, B को हम क्या लिख सकते हैं 11 को डिनोट करते हैं 1011 से, और A को हम क्या लिख सकते हैं 10, और 10 को डिनोट करते हैं हम 1010 से। ऐसे ही 8 को हम करते हैं 1000 से, और 1 को करते हैं डिनोट 0001 से। ठीक है, तो देखिए कन्वर्जन करने से पहले हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि हमें टेबल ज़रूर लर्न होनी चाहिए कि हमारा किसके अंदर कैसे डिनोट करते हैं, हेक्साडेसिमल में कैसे करते हैं, बाइनरी में कैसे करते हैं। सो ये एग्जांपल हो गया 16 टू बाइनरी, मतलब हेक्साडेसिमल टू बाइनरी में। नेक्स्ट डेसिमल टू ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं? देखिए डेसिमल को ऑक्टल में करना होगा तो हमें वही फर्दर क्या करना होगा, जो बेस है ये 8, बेस से हमें क्या करते होते हैं हम डिवाइड कर देते हैं, कोई भी जो भी नंबर होता है उसको हम डिवाइड कर देते हैं बेस से जिसके अंदर हमें कन्वर्ट करना होता है। तो ये देखिए ये नंबर है हमारा गिवन, इसको हम डिवाइड करते रहे 8 तक जब तक कि हमारा क्वेश्चन वैल्यू 0 नहीं आ जाती। 0 आने के बाद हम क्या करते हैं, रिमाइंडर को हम लिखते जाते हैं, और रिमाइंडर को लिखने के बाद हमें
लिखना होता है डिजिट्स को नीचे से ऊपर, तो हम क्या लिखेंगे, पहले 2 लिखेंगे, फिर 7 6 5 5 7, तो ये क्या, और बेस 8 लगा देंगे, तो हम क्या हो गया, ये वाला नंबर जो है ये बेस 8 ये वाली वैल्यू के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑक्टल टू डेसिमल। ऑक्टल टू डेसिमल कैसे करते हैं हम, ऑक्टल टू डेसिमल में हम यही करते हैं कि हम वही बेस वैल्यू लेके चलते हैं जिससे हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है। ऑक्टल में करना है तो हम बेस क्या लेके चलेंगे 8, और उसकी पावर क्या लेके चलेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेके चलेंगे। डेसिमल के इस तरफ तो हम लेके चलेंगे क्या कहते हैं, पावर को, बेस की पावर को पॉजिटिव लेके चलेंगे। पहले 8 पावर 0 आएगा, फिर 8 की पावर 1 आएगा, फिर 8 की पावर 2 आएगा, और पॉइंट के इस तरफ हम लेके चलते हैं 8 की पावर -1, 8 की पावर -2, ऐसे फर्दर लेके चलते हैं। तो ये देखिए जो 3 to 7 है इसको हम कैसे लिखेंगे, 3 to 7 को यहाँ से देखिए 8 की पावर 0 इंटू में 7, 8 फिर प्लस 8 की पावर 1 इंटू में 2, फिर प्लस 8 की पावर 2 और इंटू में 3, और फिर पॉइंट के बाद हम क्या लेके चलते हैं, पावर को माइनस में लेके चलते हैं। तो क्या हुआ 4 इंटू 8 की पावर -1 लेके चलते हैं। अब इसकी सोल्व करते हैं, 8 की पावर 2 हो गई, तो इसको ये क्या हो गया 64 में कन्वर्ट हो गया, 3 एज इट इज़ आ गया, 2 एज इट इज़ आ गया, 8 की पावर 1 8 हो गया, और 0 जिसकी भी पावर होती है तो वो 1 के इक्वल होता है। और ये जो 4 इंटू 8 है ये, तो ये जो अगर पावर माइनस में होती है तो हम क्या लिख सकते हैं, उसको हम बाय में लिख सकते हैं। तो ये 4/8 है, 4/8 क्या हो सकता है हमारा, 4/8 होता है 0.5, 1/, काटने से 1/2 आ गया हमारा, 1/2 क्या होता है, हाफ होता है, 1.5 आ गया। ये देखिए इसको सोल्व किया तो 192, इसको सोल्व किया तो 16, ये 7 आ गया, और इसको सोल्व किया तो 0.5 आ गया। अब इसके बाद इन सबको ऐड करेंगे तो हमारा 215.5 आ गया। सो ये जो नंबर है ये किसके इक्वल होगा, 215.5 डेसिमल के बराबर हो गया ये। नेक्स्ट एग्जांपल है डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कैसे करेंगे। हेक्साडेसिमल करेंगे तो अगर हमें हेक्साडेसिमल में चेंज करना है तो हम किससे डिवाइड करेंगे, 16 से करेंगे, और कब तक करते जाएंगे जब तक कि हमारी क्वोशिएंट वैल्यू 0 नहीं आ जाती। 0 से आने के बाद हमें क्या करते हैं, 0 आने के बाद हम जो रिमाइंडर होता है, जो रिमाइंडर बचता है उसको नीचे से ऊपर की तरफ लिख के चलते हैं। और ये देखिए यहाँ पर 12 रिमाइंडर बचा है, तो 12 किसके इक्वल होता है, हमारा C के इक्वल होता है। 12 किसके इक्वल होता है, C के इक्वल होता है, ठीक है। और 14 किसके इक्वल होता है, हमारा E के इक्वल होता है, ठीक है। और क्या कहते हैं, सो हमने ये लिख दिया E, हम क्या लिखते हैं E, फिर 3 0 और C और फिर 3, हम ये लेके चलते हैं और बेस लगा देते हैं 16। तो हमारा ये जो डेसिमल में है ये कन्वर्ट हो चुका है हेक्साडेसिमल में। नेक्स्ट है हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कैसे चेंज करते हैं। हेक्साडेसिमल टू डेसिमल चेंज करेंगे, ये देखिए ये एग्जांपल है हमारा BC 9.8 है, बेस 16 को हम डेसिमल में चेंज करना चाहते हैं। तो हम वही करेंगे कि पॉइंट में वैल्यू है, तो पॉइंट देखिए यहाँ से यहाँ हम चेंज करेंगे तो 16 की पावर 0 लेके चलेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, फिर प्लस करेंगे 16 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय C, फिर देन 16 की पावर 2 और मल्टीप्लाई बाय B। और B को क्या लिख सकते हैं हम, B को लिख सकते हैं हम 11 और C को लिख सकते हैं हम 12, ठीक है। और उसके बाद में ये देखिए 0.8 को कैसे लिखेंगे, 0.8 को लिखेंगे 8 इंटू 16 की पावर -1 लिखेंगे। तो फिर इसको सोल्व आउट करेंगे तो क्या होगा, 16 की पावर 2 हो गया 256, B 11 हो गया, C 12 हो गया, 16 की पावर 1 है तो 16 रहा, और 9 इंटू 16 की पावर 0 है, तो 16 की पावर 0 हो तो किसी की भी पावर 0 होती है तो किसके इक्वल होता है, वो 1 के बराबर होता है। तो ये इधर आ गया, और 8 इंटू वही 16 की पावर -1 है तो ये किसके इक्वल हो गया 1/16 के। सो 8/16 किसके इक्वल हो गया 0.5 के। अब इनको सोल्व आउट करने के बाद क्या होता है, एडिशन होता है, और ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 3017.5 के इक्वल आ जाएगी। सो ये क्या हो गया, इस 16
BC 9.8 हेक्साडेसिमल किसके बराबर होगा? 3017.5 डेसिमल के इक्वल होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कैसे चेंज होगा? ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल चेंज करने के लिए हमें क्या करना है? 8 जो ये बेस है 7632 को हमें हेक्साडेसिमल में चेंज करना है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? उसको ऑक्टल टू बाइनरी में चेंज करना पड़ेगा, फिर बाइनरी टू हम किस में चेंज कर सकते हैं? हेक्साडेसिमल में। सो यही करते हैं हम। 7 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 111 से, 6 को रिप्रेजेंट करते हैं 110 से, और 3 को रिप्रेजेंट करते हैं 011 से, और क्या कहते हैं 2 को रिप्रेजेंट करते हैं 010 से। अब इन सब को हम इकट्ठा करके लिख सकते हैं और बेस लगा देते हैं हम 2 लगाने के बाद हम क्या करते हैं? इसके अंदर 4 का सेट बना लेते हैं। 4 का सेट बनाने के बाद जो जिसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा उसके इक्वल हम लिख देते हैं। 1111 किसके इक्वल होता है? 15 के। 1001 किसके होता है? 9 के। और 1010 किसके इक्वल होता है? 10 के। 10 को हम लिख सकते हैं A, हेक्साडेसिमल में A लिखते हैं, और 15 को क्या लिखते हैं हम? F। तो हम ऐसे लिख देंगे F9A 16 के इक्वल हो गया ये 7632 ऑक्टल नंबर किसके इक्वल हो गया? F9A 16 के इक्वल हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कैसे कन्वर्ट करेंगे? हेक्साडेसिमल में है, ऑक्टल में है, तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। ऐसे ही हेक्साडेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, और बाइनरी टू किस में करेंगे? ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। सो हम देखिए क्या करते हैं। A को कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? 4 डिजिट्स में लिखेंगे, क्योंकि हेक्साडेसिमल गिवन है, हेक्साडेसिमल में करना है। तो ये क्या है? A को हम लिख सकते हैं A010 से, और C को किससे लिखते हैं? 1100। 2 को लिखते हैं हम 0010 से, D को लिख सकते हैं 1101 से। ये हो गया। बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए इसको इकट्ठा लिख देते हैं हम। इकट्ठा लिख दिया। इकट्ठा लिखने के बाद ये बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। बाइनरी में कन्वर्ट होने के बाद हमें किस में चेंज करना? ऑक्टल में चेंज करना है। तो ऑक्टल में चेंज करने के लिए हम 3 का सेट बनाएंगे। 3 का सेट बनाएंगे तो ये देखिए ये सेट बन गया 3 का बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद। उसके बाद 3 बिट को देखते हैं हम कि ऑक्टल में कॉरस्पॉन्डेंस किसके इक्वल है। ऑक्टल में ये देखते हैं हम किसके इक्वल है। जैसे कि ये देखिए 000 001 010 011 010 00 101 110 और 111। ये देखिए इसके अंदर किसके इक्वल है? 101 किसके इक्वल है? 5 के। 1015 5 के इक्वल ही 0 के 6 2 1। तो हम इसी तरह से हम क्या करेंगे? इसको लिख देंगे, और ये हमारा बेस हम 8 लगा देंगे, तो हमारा क्या होगा? हेक्साडेसिमल चेंज हो गया ऑक्टल के अंदर, ऑक्टल नंबर के अंदर। सो गाइस ये थे इम्पॉर्टेंट नंबर सिस्टम कन्वर्जन के एग्जांपल्स, और होप है कि आपको ये बहुत अच्छे लगे होंगे। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें। लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच गाइस।